हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्लास 7 साइंस लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो लाइट क्या है, जो हमारे आसपास पड़ने वाली जितनी भी, चाहे सनलाइट हो, चाहे तो बल्ब की लाइट हो। बेसिकली देखो लाइट के बारे में कुछ बातें हैं, जो कि देखो लाइट है एक वाइट कलर की लाइट होती है, सिंपल। ठीक है, जैसे हमारा सन भी है। सन के बारे में इजीली लोग क्या कहते हैं कि सन क्या है, सन येलो कलर का होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सन वाइट कलर का होता है और सन लाइट भी वाइट होती है। ठीक है, सो अब देखो लाइट इज़ अ रेडिएशन और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट आवर आई कैन डिटेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट इज़ अ रेडिएशन। ठीक है, एंड लाइट्स एनेबल अस टू व्यू आवर सराउंडिंग। लाइट क्या करती है? एनेबल, यानी कि हमें योग्य बनाती है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाएँ। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। और लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट कभी टेढ़े मेढ़े पाथ पे नहीं चलती, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब समझते हो बेटा आप? रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है कि टकरा के वापस आना। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाउंसिंग बैक। कि हमने किसी भी शीशे पे जैसे लेज़र लाइट है या नॉर्मल बल्ब की लाइट है, उससे उसको टकराया तो वो वहाँ पे लग के वापस हमारे पास पहुँचेगी। ठीक है, इसके बहुत सारे आप अपने डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं डेली लाइफ में भी। सो फर्स्ट पॉइंट है, वेन एवर लाइट हिट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कभी भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे हिट करती है, इट इज़ आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ लाइट थ्रू बैक द लाइट, जैसा कि मैंने बताया बाउंसिंग बैक होना। ठीक है, अब एक मिरर है जो कि जनरली यानी शाइनी सरफेस डेट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। कोई भी शाइनी सरफेस, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कोई प्लास्टिक हो, चाहे कुछ भी हो। अब मिरर डेट हैज़ अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जैसे हमारे घरों में जो शीशा लगा होता है, प्लेन मिरर है बेटा, वो प्लेन सरफेस है उसका। ठीक है, कोई भी शाइनी सरफेस, जैसे कि हम बर्तनों का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। नए नए बर्तन जब हम निकालते हैं, देखा क्या चमक मार रहे होते हैं, उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब जैसे अगला टॉपिक है, व्हाट इज एन इमेज। इमेज क्या है? तो एज अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट एन इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज फॉर्म्ड इट। ठीक है, इमेज मिरर के हमेशा फ्रंट पे बनती है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, जो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज और मिरर के बीच में एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर ऑलवेज रिमेन द सेम। मिरर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जो इमेज है वो चेंज होती रहेगी बार बार। ठीक है, जैसे जैसे हम उसका डिस्टेंस मिरर से दूर करेंगे या रिफ्लेक्शन अप एंड डाउन होगा। टाइप ऑफ इमेजेस देखते हैं। सबसे पहला होता है इरेक्ट इमेज, व्हेन द इमेज इज फॉर्म द सेम साइड एज डेट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे इरेक्ट है। दूसरा इन्वर्टेड, ठीक है, जो कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड अप साइड, ये अप साइड पे बनता है या डाउन साइड पे बनता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इरेक्ट क्या है? जो सेम पे बने। इन्वर्टेड है जो कि अप साइड या डाउन साइड। ठीक है बेटा, ये दोनों को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइप ऑफ इमेजेस में, बड़ी क्लास में भी काम आता है हमेशा ये। अब राइट लेफ्ट इन्वर्जन या लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है? उल्टा दिखना। जैसे हमने अपना राइट हैंड दिखाया, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो हमें अपना उल्टा हाथ दिखेगा, वहाँ से लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज ऑलवेज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। इन्वर्ट बना होता है उल्टा दिखना। ठीक है, दिस मीन्स एट द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। मतलब कि हम अपना राइट साइड उठा रहे हैं, लेकिन मिरर में हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द वर्ड एम्बुलेंस इज पेंटेड ऑन एम्बुलेंस इज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। बेसिकली वो उल्टा क्यों लिखा होता है? इसीलिए, दैट्स द रीजन, कि जब हम गाड़ी के रियर व्यू मिरर में इसे देखें तो हमें वो सीधा पढ़ने को मिले। ठीक है, तभी एम्बुलेंस पे कभी नोटिस करना, जो एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा लिखा होता है। जैसे कि हम शीशे के स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, उसके साइड वाले यानी कि रियर व्यू मिरर में देखें तो हमें वो वर्ड सीधा होके दिखे। बहुत इजी कंसेप्ट है लेटरल इन्वर्जन का। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं क्या क्या है। देखो 3 लॉज हैं, बहुत आसान है ये भी। इसमें देखो 2 तरह की रेज बनती हैं, सॉरी 3 तरह की रेज बनती है हमारी। एक होती है रिफ्लेक्टेड रे, एक होती है नॉर्मल रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड मैंने बता दिया, नॉर्मल बता दिया। ठीक है,
और एक होती है इंसिडेंट रे। बहुत सिंपल है। देखो इंसिडेंट रे का क्या मतलब है, द लाइट रे डेट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी कि जैसे मैं यहाँ से लेजर लाइट सामने मिरर लगा उस पर मार रहा हूँ तो वो इंसिडेंट है। रिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है, वहाँ लाइट गई मिरर पर टकरा के मेरे पास वापस आई तो वो रिफ्लेक्टेड है। मैंने भेजा इंसिडेंट, मेरे पास वापस आई रिफ्लेक्टेड। और जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो बेटा होगा आपका नॉर्मल। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जो एरो मिरर की तरफ जा रहा है वो इंसिडेंट है, जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो रिफ्लेक्टेड है, और जो बीच में है वो नॉर्मल है। बहुत ईजी था। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन वेरी माना चेंज होना। रिफ्लेक्शन लाइट की हमेशा चेंज होती रहती है। सबसे पहला क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली तब बनता है जब जो सरफेस है वो टेढ़ा मेढ़ा, मान लो शीशा टूटा हुआ है, टूटे हुए शीशे से हम रिफ्लेक्शन बना रहे हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, इसको इरेगुलर कहते हैं हम। ठीक है, दिस जनरली हैपन इन द केस ऑफ एन इरेगुलर और रफली सरफेस ऑब्जेक्ट। द लाइट रे दैट फॉल ऑन द सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन इरेगुलरली। क्योंकि शीशा टूटा हुआ है ना बेटा तो उल्टा पुल्टा आएगा। वो देखो जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, जहाँ बिल्कुल प्रॉपर वी बन रहा है यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज वो आपकी क्या है, रेगुलर सरफेस, और जो राइट साइड में है वो इरेगुलर है। ठीक है, हमें ऊपर दिख भी रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिख रखा है, इसको इरेगुलर भी कहेंगे डिफ्यूज भी कहेंगे। और रेगुलर तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। चलो इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सबसे पहले था लाइट रे डेट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर एंगल से ही वो मुड़ेगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है आपका। तो दिस जनरली हैपन इन द केस ऑफ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। जैसे कि हमारे घरों में शीशा लगा होता है, अनटिल वो टूटा नहीं है तब तक बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो रेगुलर बनाएगा। अब ये जो मैंने डिफरेंस दिया है, पिक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करना। रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे रिफ्लेक्ट एंड मीट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, इसी तरह वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ज। अब यहाँ डाइवर्ज हो रही है। रियल में देखते हैं, इट कैन बी व्यूड ऑन अ स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि सिनेमा हॉल में या प्रोजेक्टर से या पीवीआर में। वर्चुअल में देखते हैं, इट कैन नॉट बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल में याद रखना फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, और यहाँ पे उसका उल्टा कर देना, प्लेन मिरर भी आएगा कॉन्वेक्स भी आएगा। अब लाइट को समझते हैं स्पेरिकल मिरर से। देखो दिस मिरर हैज़ अ स्पेयर लाइक शेप। स्पेयर बना होता है सर्कल, गोला। ठीक है, जैसे कि हमें पिक्चर में दिख रहा है, देखो एक तरफ रेड कॉर्नर दे रखा है, एक तरफ ब्लू कॉर्नर, यानी कि इन दोनों कॉर्नर से हमने जो है मिरर कट कर लिया। पहले पूरा गोल था, स्पेरिकल था, फिर हमने इसको कट कर लिया दोनों साइड से। अब जो अपना रेड वाला है वो कॉनकेव है और जो ब्लू वाला है वो कॉन्वेक्स है। इसको बेसिकली ना हम चम्मच के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो स्पून होती है, स्पून के जो जिस तरफ को हम खाना होल्ड कर सकते हैं, हम जहाँ खाना भरते हैं उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जो खाना भरने की साइड नहीं होती वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सबसे पहले कॉनकेव, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसमें खाना होल्ड कर सकते हैं। एंड कॉन्वेक्स क्या है, जो आउटवर्ड है। कॉनकेव क्या है, इट कैन आइदर बी रियल और वर्चुअल। ठीक है, बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर को समझते हैं बेटा। सबसे पहले क्या है, सैटेलाइट डिशेस uses a concave mirror to gather all the signal and reflect them on a certain point। जो हमारे आसमान में सैटेलाइट्स उड़ रही हैं, सैटेलाइट कौन सी, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। नेचुरल तो बेटा मून है, मून के पास तो किसी ने ऐसा मिरर वगैरह लगाया नहीं है ना, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला क्या है, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, डेंटिस्ट के पास भी आपने देखा होगा छोटा सा मिरर होता है। अच्छा, गाड़ियों की हेडलाइट, चाहे वो कार हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, इन सबकी हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। बहुत सिंपल है, कॉनकेव मिरर के यूजेस हम डेली लाइफ में देख सकते हैं और बहुत इजी भी है साथ में, इसको समझना। ठीक है, टॉर्चेस में भी कॉनकेव मिरर होता है। टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया गाड़ी की, इन सब में कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अपने आसपास आप बहुत सारे देखते हो कॉनकेव मिरर के एग्जांपल। और इसी तरह अब हम कॉन्वेक्स मिरर को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो द रियर व्यू मिरर, जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है। ठीक है, जैसे कि पिक्चर आपको दिख रही है, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसको बेसिकली हम सिक्योरिटी मिरर भी कह सकते हैं, जो कि एटीएम्स में लगा होता है। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए
कि इफ़ एनीवन एल्स इज़ वॉचिंग फ्रॉम बिहाइंड और नॉट, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुड पर्पस है इस मिरर का। और इस मिरर में बेसिकली ये होता है वाइडर व्यू के लिए होता है कि हमें छोटे से मिरर में बहुत वाइड व्यू हमें रोड का दिख जाता है, जिससे रोड पे एक्सीडेंट होने से भी बच जाते हैं अगर ड्राइवर इस मिरर का इस्तेमाल करे, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे बाइक का हो, चाहे स्कूटी का हो। इस मिरर का इस्तेमाल करना बहुत समझदारी की बात है। इसको जो लोग इस्तेमाल नहीं करते वो घाटे में ही जाते हैं हमेशा। इस मिरर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। और एटीएम्स में भी यूज़ होता है, और कई जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। मतलब रोड पे एज अ ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं जिनको, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लेंसेज को समझते हैं, टाइप ऑफ लेंस। तो लेंस भी अपने दो ही हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। ये बेसिकली मिरर के बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, लाइट रेज देखो कैसे जा रही हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ होता है। देखो बाहर से सारी रेज आई, एक पॉइंट पे आके मीट कर गई, ठीक है, कॉन्वेक्स है। इट इज थिकर इन द सेंटर, ये सेंटर यानी बीच से थिकर होता है, मोटा होता है, और बाहर किनारों से पतला होता है, ठीक है। जैसा कि हमारी आँख होती है, आँख जैसी शेप है इसकी। इट मर्जेज द लाइट रे पासिंग थ्रू इट एन अ सर्टेन पॉइंट, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट पे लाके पॉइंट्स रेज को छोड़ देता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स, कन्वर्जिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि, और सेकंड क्या है, द इमेज इज लार्ज एंड अपेयर क्लोज टू द लेंस। इमेज हमेशा इसमें लार्ज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। बहुत सिंपल यूज है इसका, और याद रखना कि कन्वर्जिंग है। इसी तरह कॉनकेव है, कॉनकेव को उसका उल्टा कहते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। कॉनकेव लेंस हर तरीके से इसका उल्टा है। एक चीज़ याद कर लो, कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो तुम्हें इजी लगे। देखो जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कॉनकेव लेंस कैसा होता है। इसमें देखो लाइट रेज वाइडर में फैल रही हैं, उसमें क्या था, सारी एक जगह मिल रही हैं, इसमें सारी फैल रही हैं, ठीक है। ये कर्व्ड इनवर्ड है, वो आउटवर्ड था तो ये इनवर्ड हो गया, वो कन्वर्जिंग था तो ये डाइवर्जिंग हो गया, वो बीच में से मोटा था तो ये बीच में से पतला हो गया, ठीक है। इट इज़ वाइडर एट एजिस, यानी किनारों से मोटा है और बीच से पतला है, तो ये भी सेम उल्टा है उसका। एक चीज़ याद कर लो बेटा, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, जो आपको ज़्यादा इजी लगे वो याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे एक आसमान है तो एक धरती है, बस इससे समझ लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वर्चुअल है, यानी इसमें फेक इमेज बनती है हमेशा। और द इमेज इज लार्ज एंड अपीयर क्लोज टू द लेंस, बिल्कुल लार्ज इमेज बनती है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस है ना, जो जासूस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सनलाइट को समझते हैं, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर की आपको बताया था। सनलाइट इज़ वाइट लाइट। बच्चों हमने देखा है कि सन जो है येलो कलर का दिखता है, सनलाइट भी येलो कलर की दिखती है, जबकि ऐसा नहीं है। सनलाइट वाइट कलर की होती है, सन भी वाइट कलर का होता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि हमें तो भाई येलो दिखता है, मुझे भी येलो दिखता है वो, लेकिन वाइट क्यों होता है, क्योंकि एक वाइट लाइट, वाइट कलर के अंदर बेसिकली 7 कलर होते हैं जिनको विबग्योर कहते हैं हम, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो ये हमारा विबग्योर है, जो एक वाइट लाइट के अंदर 7 कलर से मिलके बना होता है। और जो येलो कलर है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसकी वजह से उसका कलर हमें येलो दिखता है। जैसे दिन के समय शाम के समय और बिल्कुल जब सूरज उग रहा होता है थोड़ा रेडिश दिखता है ना। कभी कभी शाम के समय ब्लूइश दिखता है, सूरज नहीं आसमान। सूरज तो बेटा सुबह और शाम को रेड दिखेगा, बाकी पूरा दिन येलो दिखेगा। वाइट दिखता है सिर्फ दोपहर के समय, दोपहर को ये लगा लो 1-2 बजे के आसपास कभी नोटिस करना, बिल्कुल वाइट दिखेगा। तो ये सारा का सारा जो कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो अब आगे समझते हैं न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। द न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ अ 7 कलर ऑफ रेनबो बाय पेंटिंग अ सर्कुलर डिस्क विथ दीज कलर इन प्रोपोर्शन एंड स्पिनिंग इट रैपिडली। यानी कि अगर हम इसको गोल गोल घुमाएं जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो ये सारे कलर मिलके वाइट कलर बनाएंगे या ग्रे बनाएंगे, दो में से एक कलर हमें दिखेंगे। यानी कि हमें क्या समझ आया, सारे कलर्स को मर्ज करके वाइट या ग्रे बनता है। लेकिन अब कई बच्चे इसमें सोचेंगे कि हम पेंट कलर से ऐसा बनाने लगे कि सारे कलर मिला दिए तो बेटा ब्लैक ही बनेगा, सारे कलर अगर मिला दोगे, क्योंकि वो जो कलर होते हैं उनकी कंपेरेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। और जो ऐसे करके उसको स्पिनिंग व्हील में घुमाना, इसमें उनकी चीज़ ही अलग होती है। तो घुमाते हुए कलर हमें अलग टाइप से दिखता है, वाइट या ग्रे। बाकी चैप्टर आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरह नई नई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू।